हेलो फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बोला जा रहा है किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, तो संख्या को हम लोग x कंसीडर करते हैं फ्रेंड। ओके, x का बोला गया है 21 गुना, 21 गुना कर लिए। उसके वर्ग से, ओके, उसके वर्ग से बोला गया फ्रेंड, उसके वर्ग से 100 कम है। ठीक है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा संख्या का, x स्क्वायर, इससे 100 कम है। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो उस धनात्मक संख्या का मान पूछा जा रहा है। सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। ओके, ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फ्रेंड, x स्क्वायर, ओके, माइनस का 21x और माइनस 100 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर निकालेंगे। इसको कैसे ब्रेक करेंगे फ्रेंड, 21 चाहिए ना आपको, तो 25 इंटू 4 करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। माइनस में चाहिए वैल्यू, ओके, तो ये वाला 25 आपका माइनस होगा, 4 आपका प्लस होगा, तभी 21 आएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो फैक्टर क्या होगा आपका, एक फैक्टर तो होगा x प्लस 4, ओके, और एक होगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा फ्रेंड, यहाँ x का वैल्यू x इक्वल टू -4 एंड एक वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू 25 प्लस में, तो माइनस वाले वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को नहीं लेंगे, प्लस वाले वैल्यू को लेंगे, x इक्वल टू 25। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला गया दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है ना। दो संख्या लेट कर लेते हैं, x और y, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 14 तथा उनके वर्गों के मध्य अंतर, तो संख्या का वर्ग कर लो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोला गया कितना है, 56 है। ओके, उनके वर्गों का योग पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब इसको देखना, ये वाले टर्म को देखना, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू है हमारे पास, है ना, और x माइनस वाई निकाल सकते हैं ना इससे। चलो, इससे क्या निकलेगा आपका, इसको लिख सकते हो आप x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 56 है, जिसमें आपके पास किसका वैल्यू है फ्रेंड, ये आपका y है। ओके फ्रेंड, जिसमें आपको x प्लस वाई का वैल्यू पता है ना, तो यहाँ पे लगा लेते हैं, कितना है 14। क्लियर है, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकलेगा, x माइनस वाई का वैल्यू निकल जाएगा, 14 से काटेंगे, 14 4 जा 56 होता है, तो x माइनस वाई का वैल्यू निकल गया फ्रेंड आपका 4। क्लियर है, चलो क्लियर है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो या आप सेकंड कंसीडर कर लो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप अगर एक्स का वैल्यू निकालना होता है फ्रेंड, तो आप डायरेक्ट अप्रोच लगाना, दोनों को ऐड कर लो, 14 प्लस 4/2 कर लेंगे, और y का जो वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो गया, 18/2, और ये हो गया आपका 10/2। क्या निकला यहाँ से, 9, और यहाँ से निकल गया फ्रेंड 5, तो एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। बस इसमें हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 9 निकाले फ्रेंड, तो 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर लगा लो, वाई का वैल्यू 5 है एडवांस, 5 का स्क्वायर, तो 81 प्लस 25 क्या हो गया फ्रेंड आपका, ऐड करने पे 106 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बोला गया 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 के गुणनफलों को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें एक सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर है ना,
11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14। तो एक काम कर लो आप, ओके, 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो और 11 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। तो 11 और 14 को मल्टीप्लाई करने पे होगा फ्रेंड आपका 154, और 12 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे होगा फ्रेंड 156। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 154 को 155 माइनस 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 155 प्लस 1 लिख सकते हैं फ्रेंड, क्लियर है। अब ये दिख रहा होगा आपको a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बना लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बना लेंगे। तो 155 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, समझना, एक स्टेप मैं और लिख लेता हूँ, 155 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बोला जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ी जानी चाहिए। तो देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें एक्स्ट्रा क्या आपको दिख रहा है, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है फ्रेंड, -1। तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि आपका -1 हट जाएगा, तो हम लोग +1 ऐड कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया फ्रेंड। तो आपका परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया ना। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ओके फ्रेंड, तो हम लोग क्या ऐड किए, 1 को ऐड किए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, फर्स्ट। ओके, इसको ऐड किए फ्रेंड, क्लियर है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, +1। यही तो पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ समझना होगा फ्रेंड। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो, पहले समझना, बोला गया निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या होगा। देखो, वर्गमूल मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर देखो होने के लिए सबसे पहले अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट है ना 2, 3, 8 और 7 होगा, तो ये जो संख्या होगा ना यूनिट डिजिट पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे या यूनिट डिजिट लिख लो, यूनिट डिजिट ये होगा, तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन में देखना, पहले एलिमिनेट कर लो। 2, 3, 8, 7 है किसी में, एक ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो ये तो आपका नहीं होगा, 8 है। बाकी देखो आपका 49, 49, 25 है। ठीक है फ्रेंड, और एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा। देखो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट समझना, हम लोग 1 to 25 तक के नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, आगे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो रिपीट होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे का जो नेक्स्ट नंबर आएगा मतलब 26, 27, उसमें ना इनका जो लास्ट 2 डिजिट है वो रिपीट होगा। ठीक है, ये रिपीट होगा फ्रेंड, क्लियर है। अब समझते हैं यहाँ पे, अब पकड़ना है 49, 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड, 7 का स्क्वायर लगाते हैं तो 49 आता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखना 24 किसके स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो हम लोग 18 का स्क्वायर देखते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 324। तो लास्ट में 2 डिजिट देखो आ रहा है ना, मतलब ये भी हो सकता है, मतलब तीनों ऑप्शन में से हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, अब तरीका क्या है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब हम लोग डीएस लगाएंगे, डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम लगाएंगे फ्रेंड। अब डिजिटल सम से हम लोग कैसे चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे अगर, ठीक है, इसको सॉल्व, डिजिटल सम लगाने पे अगर रिमाइंडर, ठीक है फ्रेंड, रिमाइंडर अगर आपका 1, 4, 7 और 9 आता है, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड, रिमाइंडर अगर 1, 4, 7, 9 आता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा।
चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन 9 आ गया फ्रेंड, ठीक है, हटा लो। 5 4 9 हो गया, और 2 और 3 ऐड किए तो फ्रेंड 3 आया, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 1 4 7 9 चाहिए। क्लियर है। सेकंड चेक करते हैं। देखो 9 हो गया, 5 4 9 हो गया फ्रेंड, ठीक है, और 6 और 2 8 हो गया फ्रेंड। ओके, नहीं आ रहा है, देखो इसमें से नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है। इनमें से चेक करना है, इनमें से कोई भी नंबर आ गया डिजिटल सम लगाने पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब थर्ड पे आते हैं। देखो इस पे इसको चेक करना, ठीक है फ्रेंड। देखो यहाँ पे 5 और 4 9 हो गया, और यहाँ पे देखो 4 और 2 6, ओके, और 3 9 हो गया। बचा क्या फ्रेंड? 1 रिमाइंडर बच रहा है, और 1 आना भी चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। ओके, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। क्या था? 1354.24। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया वह x का मान छोटी से छोटी संख्या जिसे नंबर देखो क्या है 1 0 2 4 है, सॉरी 4 2 4 में से घटाने पे एक पूर्ण वर्ग इट मीन्स परफेक्ट संख्या पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होती है। वो छोटी सी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, जिसे 1 से गुना करने पे पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग डिवाइड मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करते हैं फ्रेंड, ठीक है। 2 का पेयर लगाएंगे फ्रेंड 1 टाइम, 1 1 जा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 1 लगेगा 1, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इधर पता होगा आपको। ओके, ऊपर से 2 डिजिट आएगा फ्रेंड 4। ओके, अब देखो लगेगा नहीं लगेगा फ्रेंड, ठीक है। तो हम लोग ऊपर से 2 डिजिट और लेके आएंगे, लेकिन लाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, कौन सा डिजिट लगाएंगे, एक 0। जब यहाँ 0 आया फ्रेंड तो यहाँ भी आपका 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लगाओ, 4 से लगा लो, 4 × 4, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा फ्रेंड, ओके सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। 2 2 4, 4 ही तो चाहिए, तो हम लोग 4 नहीं 2 से लगा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। 2 2 4 हो गया, ओके, 0 एंड यहाँ पे 4 हो गया। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 0 2 204, और लगाएं कितने टाइम, 2 टाइम, बस। क्या हुआ, ये तो कट गया। यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, आपका 20 आपका रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो ओके, तो बोला जा रहा है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1 से गुना करने पे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये जो संख्या है ना, इसमें क्या गुना करेंगे फ्रेंड, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन में देखो 3 2 6 है, अगर इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 × 3 है ना 60, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर हम लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड, ओके, तो क्या होगा 40 होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अगर इसमें हम लोग ऑप्शन थर्ड पे आओ, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन 4 पे आओ, अगर इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड, 25 से 100 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई किए, यही तो पूछा जा रहा था 5 से, तो 5 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर गिवन है 84, है ना। तो सम संख्या मतलब एक संख्या 1 से, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 2, क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है। इनके वर्गों का अंतर है ना, तो बड़ा संख्या आपका ये होगा ऑब्वियसली, तो बड़े से छोटे को घटाएंगे, इट मीन्स इनका वर्ग।
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू क्या है आपका 84। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स दोनों संख्या निकालना होगा ना। देखो बोला गया है, ठीक है, गुणनफल पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट पूछा जा रहा है फ्रेंड, पहले तो संख्या निकालना होगा। ये क्या हो जाएगा, खोलोगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 2 2 ज़ा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84। काट लेते हैं, ये कटेगा एक्स स्क्वायर कट गया, ये हो गया आपका 4x, ये 4 सब्सट्रैक्ट होगा फ्रेंड तो 80 हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसको काटते हैं, 4 से काटेंगे फ्रेंड तो आपका 20 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 20 आ गया। तो आपका संख्या क्या निकला, इसका वैल्यू तो आपका 20 निकल गया। ये कितना हो गया फ्रेंड, 20 प्लस 2, 20 प्लस 2 मीन्स 22 हो गया। दोनों संख्या निकल गया, दोनों का प्रोडक्ट पूछा जा रहा था। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, 20 इंटू, ठीक है फ्रेंड, प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, देखो गुणनफल। तो संख्या निकला हमारा 20 और 22। ओके, क्या हो जाएगा 440, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया दो संख्याओं का योग है ना 17 है, दो संख्या लेट कर लेते हैं, x और y 17 है क्वेश्चन में गिवन है, उनका गुणनफल भी गिवन है, एक्स वाई इक्वल टू 34 गिवन है फ्रेंड। तो उनके वर्गों का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, वर्गों का योग। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, समझते हैं कैसे करते हैं इसको। ओके, अब ये जो है ना, आप इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो, तो इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, टू एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड, इस पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर लिए फ्रेंड, और 17 का स्क्वायर होता है 289। और क्वेश्चन में आपके पास एक्स वाई का वैल्यू है कि नहीं, 34। ओके फ्रेंड, 34 गिवन है, 34 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 34, माइनस करेंगे 34 तो कितना हो गया फ्रेंड आपका 68, घटाओ 1 हो गया फ्रेंड, और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, 221 आपका करेक्ट आंसर होगा, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा था, है ना। देखो 221 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग का वर्ग। ओके, दो संख्या है x प्लस वाई, इनके वर्ग। ओके, क्या है फ्रेंड, किसके बराबर है, 784 के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, इसका प्रोडक्ट भी गिवन है। ये दोनों संख्या है, इसका प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक्स वाई इक्वल टू कितना गिवन है फ्रेंड आपका 192। ठीक है, 192 गिवन है। फाइंड करना है दी गई संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर। ठीक है, एडवांस फाइंड करना आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, समझते कैसे फाइंड करेंगे। यहां से हम लोग क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला जानते होगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, चलो अब आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू पता है, ठीक है, लगा लो। क्लियर है, 784 माइनस 4, अब एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 192। क्लियर है, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा आपका 784 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 768। क्लियर है, और सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 16, और ये किसका वैल्यू निकला आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस वाई का जो वैल्यू निकलेगा अंडर रूट के अंदर 16 हो जाएगा, मतलब क्या 4 रिजल्ट निकल के आएगा आपका क्या x माइनस वाई। ओके फ्रेंड, ठीक है,
और एक चीज़ और समझना, जब इसको यहाँ पे देखना, आपका वैल्यू किसका फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, जिसमें से आपके पास क्या वैल्यू आ गया, एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो इसका तो वैल्यू ठीक है हमारे पास निकले। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कैसे आएगा फ्रेंड, यहाँ से एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, और जो ये स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर रूट बनेगा 784। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकल के आ गया फ्रेंड, किसका स्क्वायर होता है, 28 का, है ना। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया 28। ठीक है, बस यहाँ पे 28 लगा लो, 28 मल्टीप्लाई 4, ओके फ्रेंड, क्या हो जाएगा 112। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है 484 के उन भाजकों का योग कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, समझना। अब देखो, इसका हम लोग भाजक निकालते हैं, 484 है। ठीक है, अगर इसको काटने की बात करेंगे तो 1 से कट जाएगा फ्रेंड, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा, और 11 से काटेंगे। यहाँ पे देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाल लेते हैं। 484 है, 2 से लगाते हैं, 2 4 2 हो जाएगा, अगेन 2 से लगाएंगे फ्रेंड। ठीक है, 1 2 1 होगा। अब क्या, 11 से लगाएंगे, 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, 11 से एक बार और लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, नंबर 1 लग रहा है ना, 1 दिख रहा है फ्रेंड, 1 लिख लिए, 2 भी दिख रहा था, 2 भी लिख लिए फ्रेंड, और क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। ठीक है, चलो, अब बोला जा रहा है क्या, ओके, जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं इस पर। ओके, स्क्वायर लगा लो फ्रेंड, स्क्वायर लगा लेते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर लगाएंगे, इनकी योगफल को पूछा जा रहा है, तो मतलब ये 1 ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 121, और एक और ये खुद भी तो होगा फ्रेंड, ये भी तो होगा। ठीक है, तो ये किसका, कौन से नंबर का होगा, 22 का, है ना, 22 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 22 का स्क्वायर लगा लो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 484। अब ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 610, आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। 610 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।